सर, होली, मसान की होली, चिता भस्म की होली को लेके बड़ी इस समय विरोधाभास की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं शहर में। धर्म के क्षेत्र में जो लोग हैं इसको अनुचित बता रहे हैं, अमर्यादित बता रहे हैं, धर्म के विरुद्ध बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि आप एक जो है संस्था के जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, आपके माध्यम से जनता को सही संदेश जाएगी, इस पर आप क्या कहना है? देखिए, होली के कई रूप हमारे समाज में हैं, हमारे देश में हैं। चूँकि हमारे देश में अलग अलग परंपराएं हैं, उन परंपराओं के रूप में हम अलग अलग तरह से अपने पर्वों का आयोजन करते हैं। होली रंगों से भी खेली जाती है, होली फूलों के पंखुड़ियों से भी खेली जाती है, होली गुलाल से खेली जाती है। अब कुछ लोग मसान की होली खेलते हैं, लेकिन वो लोग गृहस्थ जीवन से हट कर के होते हैं। सामान्यतया हमारी परंपरा में हम जब शमशान भूमि जाते हैं, क्योंकि शमशान भूमि हमारे लिए पवित्र भूमि तो होती है, ज्ञान भूमि भी है। वहाँ जाकर के हमारे ज्ञान का उदय होता है, हमें पता चलता है कि अंतिम सत्य ये है। इसलिए हमें बड़े व्यवस्थित होकर के, बड़े संयमित होकर के हर कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। उस होली को खेलने की एक अलग पात्रता है, और उसमें हमारे जो नागा संप्रदाय के साधु हैं या जो शमशान में साधना करने वाले लोग हैं, वो लोग जहाँ जो जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में होली खेलते हैं। सामान्य घर गृहस्थी लोग जो हैं वो रंग गुलाल लगा करके होली खेलते हैं। ऐसे धार्मिक स्थिति पर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ फूलों की पंखुड़ियों से होली खेलते हैं। तो जैसा जहाँ का वातावरण होता है और जैसी जहाँ व्यवस्था होती है और जो लोग जिन स्थितियों में होते हैं उन स्थितियों में होली खेली जाती है। तो उनको शमशान में जो रहने वाले लोग हैं उनको उसी में आनंद है, लेकिन उनका अनुकरण करते हुए गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग अगर वहाँ जाकर के वो करेंगे तो वो उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा, ना वो शास्त्रोचित मान सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि ये परंपराएं नहीं थी यहाँ, और अभी नागा समाज से भी महाराज जी ने कहा है कि ये जो है गृहस्थ के लिए यहाँ, देखिए गृहस्थ के लिए सामान्यतया दिगंबर रूप में यहाँ विराजमान है। हम लोग उनके लिए एक दिन विशेष हम लोग के लिए खेलते हैं, यहाँ गृहस्थ को नहीं आना। गृहस्थ के लिए वो चीज़ें नहीं हैं, ये बात सही है। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि नागा साधु तपश्चर्या में रहते हैं, तपस्वी जीवन में रहते हैं, सब छोड़ छाड़ करके। उनका त्याग की परम और चरम स्थिति क्या हो सकती है, ये हमें सीखने को मिलता है नागा संप्रदाय से, नागा साधुओं से। वो लोग शमशान की भूमि को अपने ऊपर लगा करके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने संदेश ये देना है कि हम भौतिक जीवन में नहीं जीते, हम गृहस्थ जीवन में नहीं रहते। जिसको गृहस्थ में रहना है, जिसको भौतिक सुविधाएं प्राप्त करनी है, उनको उसी नियमों में, उसी व्यवस्था में रहना चाहिए। इसलिए सामान्यतया हम लोग जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं वो शमशान में जाते भी हैं। तो वहाँ से शव यात्रा का जब हम करते हैं तो उसके बाद जब वापस आते हैं घर तो आकर के पहले स्नान करते हैं, सचैलम स्नानम, यानी वस्त्रों सहित स्नान किया जाता है, वस्त्रों को भी धोया जाता है वहाँ से आने के बाद। चूँकि हमारी जो पद्धति है बड़ी वैज्ञानिक है, हम मानते हैं कि जिस शव के साथ हम जा रहे हैं जब तक वो शिव के रूप में है तब ठीक है, लेकिन जब उसके भीतर की शक्ति निकल जाती है तो वो शव रह जाता है, और जब शव रह जाता है तो उसमें अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे कीटाणु आ जाते हैं। इसलिए हमें शुद्धि की दृष्टि से शमशान से बाहर निकल करके पुनः स्नान करने की हमारे यहाँ विधान है, व्यवस्था है, उसका अनुपालन करना चाहिए। और सामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले लोगों को उससे बचना चाहिए। वो फूलों की होली खेल लें, फूलों की पंखुड़ियों से खेल लें, अबीर गुलाल इन सब रंगों से खेलें, आनंद करें, लेकिन जहाँ की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में आप रहते हैं उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो लाभ में रहेंगे। मैं भी अपनी तरफ से सामान्य जन को ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम होली खेलें, आनंद मनाएं, लेकिन जो हमारी क्षमता है, जो हमारा सामर्थ्य है और जो हमारे लिए उचित है वही हम करें। जो
अपने जीवन को, भौतिक जीवन को त्याग करके, सामाजिक जीवन को त्याग करके केवल तपश्चर्या में लगे हैं, साधना में लगे हैं, उपासना में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, 24 घंटे उसी में रहते हैं, वो शमशान के आसपास वास करते हैं, वहाँ जो करते हैं वो तो करे, वो अपने तरीके से करेंगे, वो हमारे बीच में खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस भौतिक जीवन का त्याग करके उस जीवन को स्वीकारा है जो आध्यात्मिक जीवन है, जो तपश्चर्या का जीवन है। इसलिए उनके लिए सब चीज़ें हो सकती हैं, पर जो उनके लिए हो सकती हैं वो हमारे लिए नहीं हो सकती। इसलिए सबका सामर्थ्य भिन्न भिन्न होता है। गृहस्थ जीवन वाले का सामर्थ्य एक अलग है, लेकिन जो अपने आप को 24 घंटे तपाने में लगा है, अपने आप को तपस्या में खपाने में लगा है, वह किसी भी तरह से करें, वो नियम नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केस होता है। और एक्सेप्शनल केस हमारे नागा संप्रदाय के सम्माननीय जो तपस्वी लोग हैं, साधुजन हैं, वो उनके लिए है। हम साधारण लोग हैं, हम वैसा सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए हम फूल से, गुलाल से, अबीर से, इनसे खेलें। मसान पर जाने की मसान पर जाने की हमें ज़रूरत नहीं।